हाय एवरीवन, सो दिस इज़ आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो ये उनके लिए है जिनको लगता है कि उनकी अगर क्लास 11th जो है वो बर्बाद हो गई है, मतलब एकदम लगता है कुछ किया ही नहीं है, कुछ मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि भाई अब 12th स्टार्ट करनी है तो करें कैसे। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी बेसिक, एक आप मोटिवेशन कह लो या फिर एक प्लान रहेंगे तुम लोगों के लिए विच इज़ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प, जो कि आई एम होपिंग कि तुम लोगों को ही हेल्प ज़रूर करेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस प्लान। तो सबसे पहले प्लान तो ये है, देखो भाई, अगर हमने कोई भी तैयारी शुरू करनी है फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो उसमें हमारा कुछ जो सिलेबस आता है वो आता है 11th का और प्लस आता है हमारा 12th का। अब देखो, जो 11th हो गई है, जो तुमने वेस्ट किया, कुछ भी किया है, ठीक है, वो तो हमने कर लिया। अब तो यहाँ पर ये जो सिलेबस आ जाता है ये हमारा दो पोर्शंस में डिवाइड हो जाता है। एक आ जाता है हमारा 11th का और एक आ जाता है 12th का। अब 12th का अगर हम कम से कम भी मान के चलें कि 12th का जो है हमारा 55% सिलेबस आना है, क्योंकि कई चीज़ें तो 11th की 12th के साथ ही लिंक होती है, तो 12th आ जाएगी तो थोड़ी बहुत 11th जो है दैट विल बी ईजी फॉर अस। ठीक है, तो वो चीज़ है, तो मैंने 55% ये डाल दिया इसका और 11th का मैंने डाल दिया 45%। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये जो 55% है ये तो अब हमारे हाथ में कि हम लोगों को ये कवर करना ही करना है। और अगर मैं कम से कम भी मान के चलूँ कि तुम लोगों ने भाई 11th का कम से कम भी तुम्हें 10% तो आता होगा कि नहीं आता होगा, ये तो तुम लोग खुद ही डिसाइड करो। भाई अगर हम लोग 65% हमारे पास ये हो गया, अब 65% है हम लोगों के हाथ में कि हम लोगों को ये प्रिपेयर करना है कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ये 65% अगर हमने प्रिपेयर कर लिया तो बस ठीक है भाई। और जो आपको 12th के बोर्ड के बाद कोई भी टाइम मिल जाएगा तो उसमें एक आधे मंथ में यू हैव टू कवर द रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है, ये तो तुम लोग समझ गए हो। तो अब यहाँ तक एक चीज़ मेरी बहुत ध्यान से सुनो। देखो, अब 12th स्टार्ट हो रही है तो बी कंसिस्टेंट फ्रॉम द डे वन। पहले ही दिन से हम लोगों ने क्या है कि कंसिस्टेंट हो जाना है और देखना है कि इस 65% को कैसे कैसे करें, क्योंकि बोर्ड्स की तैयारी साथ साथ में हो जाएगी एंड वी हैव टू डू द साथ साथ में ही जो भी कंपटीशन की तैयारी हो जाएगी। तो ये पहले 65% को वी शुड कवर इन आर हैंड्स। तो देखो भाई, सबसे पहले तो तुम लोग क्या करो कि यहाँ पर सिंपल एक वे बताती हूँ कि बी कंसिस्टेंट हो जाओ। डे वन से ही जो कर रहे हो भाई, ठीक है, तो 6 आवर जो है तुम लोग, मैं ज़्यादा नहीं कह रही हूँ, तो 6 आवर्स जो हैं तुम लोग अपनी किसको दो, 12th को दो। और जो बचे 2 घंटे हैं, दो ज़्यादा नहीं मैं कह रही हूँ, 2 घंटे जो है तुम लोग किसको दे दो, अपनी 11th को दे दो। तो 2 घंटे तो तुम लोग दे ही सकते हो, दो नहीं देने, एक दे दो, 1.5 घंटा दे दो, बस बहुत है इतना। ठीक है, तो ये जब तुम लोग अपना टाइम इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दोगे ना कि भाई मैंने 6 घंटे किया, मतलब 2-2 घंटे, 1.5 घंटा हर सब्जेक्ट को दे दिया हम लोगों ने, बट ये जो मेरे पास ये टाइम है, जैसे 6 दिन मैंने क्या कर ली, फिजिक्स कर ली, या फिर अगर नहीं तुम लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो तुम लोग रोज़ का थोड़ा थोड़ा तीनों सब्जेक्ट्स का टॉपिक कर लो। पर वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि वो बेस्ट रहेगा। वैसे तो यही कर सकते हो कि 3 दिन तुम लोग एक वो कर लो, 3 दिन एक कर लो, ये कर सकते हो। या फिर 6 6 डेज़ का इंटरवल तुम लोग जो है वो आराम से बना सकते हो, दैट विल बी इन योर हैंड्स। वो यही करके तुम लोगों को पहले तो ये कवर करना है कि भाई जो 12th अपने हाथ में है उस पर तो पकड़ बनाए, ये ना और 12th के चक्कर में हम लोगों को बेसिकली 11th करते रहे और 12th भी ना आए। ठीक है ना, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है सबसे पहले हम लोगों ने। तो प्लीज़ मैं कह रही हूँ, जो टाइम बीत गया है, ठीक है भाई, जो तुम लोगों को लग रहा है बर्बाद कर दिया, अब कर दिया तो कर दिया यार। अब सोच सोच के ओवर थिंकिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है। यू नो कि मेरे साथ भी सेम हुआ था व्हेन आई वाज इन माय 11th क्लास। तो पहले तो बड़ा जोश था, बट उसमें कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बट क्या कुछ नहीं था अनफॉर्चुनेटली। तो वही चीज़ है कि हम लोगों को क्या है, बहुत आराम से चलना है। अब जो तो हो गया ठीक है भाई, ओवर थिंकिंग छोड़ दो, जो है ठीक है, अब कर लिया है। अब टाइम में तो मेरे पास कोई टाइम मशीन तो है नहीं डोरेमोन जैसे कि मैं पीछे जाऊँ और वो सब कुछ ठीक करूँ। बट यही है कि मैं अब अपना फ्यूचर जो है और अपना प्रेजेंट जो है वो मेरे हाथ में, तो मैं उसको ज़रूर ठीक कर सकती हूँ। तो वही चीज़ मैं तुम लोगों को कह रही हूँ कि तुम लोग अब अपनी 12th पे पकड़ बनाओ और 12th करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर तुम लोग 12th को तुम लोगों ने कर लिया भाई तो सब तुम्हारे हाथ में हो जाएगा। बचा खुचा हम एक आधे महीने में हो जाएगा जब हम लोग फोकस रहेंगे। ठीक है, अब देखो भाई, तुम लोगों ने अपना कम बैक कैसे करना है। आई नो कि बहुत से बच्चे ऐसे हो रहे हैं कि जिनके पास मोटिवेशन नहीं है। ठीक है, और अगर कईयों के पास मोटिवेशन है तो सपोर्ट नहीं है, अगर सपोर्ट है तो पीछे मॉरल गाइडेंस ही नहीं है, और अगर गाइडेंस है तो कभी कभार क्या है कि मनी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल इश्यूज है। तो तुम सबके लिए मेरे पास जो है
सभी की प्रॉब्लम्स को देखते हुए एक सिंपल सोल्यूशन है मेरे पास। तो सबसे पहले एक चीज़ देखो यार, सबसे पहले तो अपने आप से ये बात कहना छोड़ दो कि यू आर नॉट वर्थी, यू आर वर्थी। तुम लोग इम्पॉर्टेंट हो, तुम ही अपने ऑथर हो अपनी ज़िंदगी के। तुम्हारे पास ताकत है, तुम सब कुछ कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। और अपने आप को किसी से कंपेयर करना तो भाई छोड़ ही दो, क्योंकि कोई बात नहीं, ठीक है यार, हो सकता है उसमें वो क्वालिटी हो तुम में ना हो, और जो तुम में है वो उसमें ना हो। दैट्स, क्योंकि हर एक ह्यूमन जो है वो डिफरेंट है। पहले तो ये कंपैरिजन छोड़ दो भाई, जो मिला है, जितना मिला है उसी में ही तुम लोग अपने आप को खुद ही तुमने ज़रिया देखना है कि मैं कैसे, ये चीज़ें मुझे मिली है, अब मैं इससे कैसे एक अच्छी डिश प्रिपेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो यही चीज़ है। अब पहली तो +12th में क्या है कि कईयों के दिमाग में ये चल रहा होगा जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कि मैम हम लोगों के पास, हम इतनी कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमें डाउट है कि ये ना हो कि कहीं जो है दूसरे बच्चे कोचिंग वाले वो हमसे अच्छा रिजल्ट लें और हम उधर के उधर। तो वही कोचिंग में जाकर भी अगर तुम लोग पढ़ोगे नहीं तो क्या फ़ायदा है इसी कोचिंग का। तो यही चीज़ है, सेल्फ स्टडी इज़ द मेन थिंग। सेल्फ स्टडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम कहीं भी चले जाओ, तुम लोगों के अपने हाथ में है। कोई कोचिंग वाला कोई कुछ नहीं करा सकता, वो सिर्फ तुम्हें गाइड कर सकता है कि कैसे करना है, ठीक है ना। वो सब चीज़ें जो है ये तुम्हारे हाथ में है। तो मैं यही कहूँगी तुम लोगों से कि तुम लोग जो है ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे फोकस करो। जितने तुम्हारे पास रिसोर्सेज है, तुम लोगों को बस ये प्रूव करना है कि भाई मैं कम में भी गुजारा कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास प्लेट भर के सब कुछ हो, मेरे पास अगर कम भी होगा मैं तब भी जी सकता हूँ, ठीक है। ये तो पहले अपने आप से ये चैलेंज करो। दूसरी बात, जिनके पास मोटिवेशन नहीं है भाई, तो देखो तुम में मोटिवेशन क्यों नहीं है, तुम क्या कुछ नहीं कर सकते क्या? तुम एक, मैं कहती हूँ कि एक बेरोजगार हो तुम लोग, क्या नहीं हो ना? तो कुछ तो कर सकते हो तुम लोग। तो अपने आप को मोटिवेट करो कि नहीं भाई मैं तो कुछ कर सकता हूँ। पहले ही हार मान ली, अभी तो जंग में गए नहीं हम लोग, जब जंग में जाएंगे तो क्या होगा। और रिजल्ट हम लोगों के हाथ में नहीं है, हम लोगों के हाथ में सिर्फ मेहनत है। तो अगर तुम लोगों को लगता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो तुम लोग बस इतना सोचो यार देखो मुझे ना अभी इतना ही करना है। वैसे भी अगर सपोज करो कि मैं छोड़ देता हूँ, मैं नहीं करता, तो मैं करूँगा क्या? फ्री रहने से, वेले बैठने से अच्छा है कि मैं क्या करूँ, मैं कुछ ही कर लूँ जो 10% आता है। तो ऐसे ही 10% करके तुम्हारा बहुत कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। अपने टारगेट्स को छोटा रखो और उस पर ही फोकस रहो। कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा ये है कि जिनके पास कोई गाइडेंस नहीं है, भाई तुम लोगों को अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए, तुम लोग मुझे बोलो कि हमें इस टॉपिक पे गाइड कर दो, आई विल ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू पीपल। तो तुम लोग ये मत सोचो कि यार हमें कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है, ये नहीं, हर डांटते सब कुछ वो है। देखो यार, कभी कभार क्या होता है कि हमारा पर्सपेक्टिव कुछ और होता है, बट आवर फैमिली हैज़ समथिंग डिफरेंट प्लान फॉर अस। तो वही चीज़ है, कभी कभार व्यूज़ नहीं मिलते हैं। ऑल्सो एज गैप, जनरेशन गैप, वो भी एक फैक्टर है। तुम लोगों की सोच कहीं और होती है और फैमिली की कोई और होती है, तो वही चीज़ आ जाती है। बस यही चीज़ देखो भाई कि कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम लोगों को क्या डरने की क्या बात है भाई। एक बड़ा तुम्हारे साथ है ना, बस, ठीक है। खुश रहो, डोंट वरी। जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा योर फैमिली विल बी हैप्पी। वो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए कहती हैं। मे बी उनके वर्ड्स हार्श हो सकते हैं, उनके वर्ड्स तुम्हें पिंच कर सकते हैं, दैट इज़ इट, ठीक है। और एक और चीज़ मैं तुम लोगों को कह रही हूँ, कम बैक होगा तुम्हारा इतना तगड़ा और इतना ज़बरदस्त होगा कि जब तुम आओगे ना, जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना, कि दुनिया हैरान हो जाएगी कि भाई ये तो बंदा कैसे नंबर ले गया, ये सोचेंगी। देखो भाई, मेहनत भी तुम्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा रिश्तेदार तुम्हारे जलेंगे, जो है टॉर तुम्हारी होगी, ठीक है। और सीट भी तुम्हें मिलेगी, अच्छा रैंक भी तुम्हें मिलेगा। तो अगर सब कुछ तुम्हें ही मिलेगा तो मेहनत भी तो